नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ गिरजेश व्यास। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। कोरोना को हुआ 1 साल पूरा, कोरोना ने की वापसी, देश कर रहा है मुकाबला। एक चैनल के पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी हुए निलंबित। मक्सी रोड स्थित कॉटन फैक्ट्री में लगी आग, 2 घंटे बाद पाया काबू फायर ब्रिगेड ने। आर्मी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिली कोरोना रिपोर्ट, किया चक्का जाम। और जीवाजी वेधशाला में पुस्तिका आकाश मार्गदर्शिका का किया गया लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना ने मनाया अपना बर्थडे। 1 साल का हो गया कोरोना, लेकिन हालात तकरीबन पहले जैसे ही। वैक्सीन के आने से यह तसल्ली तो है कि एक दिन मिलेगी मुक्ति कोरोना से। तू जिंदगी की जीत पर यकीन रख। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर सदी में एक बार महामारी सारी दुनिया को अपने खौफनाक पंजों में लेती है। बताया जाता है कि सन 1919 में भी ऐसी ही महामारी आई थी, जिसे स्पेनिश फ्लू अथवा काला बुखार कहते थे। उसकी भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तब लोग एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके आते थे तो मोहल्ले में 4 मरे पड़े मिलते थे। 100 साल बाद कोरोना नामक इस महामारी ने इंसान को कुदरत के सामने उसका बौनापन बता दिया। साल भर पहले दुनिया सहित भारत में भी कोरोना का आगमन हुआ था। देश में जनता कर्फ्यू लगा था। इत्तेफाक देखिए कि तब भी रविवार था, और अब जब प्रदेश के कुछ शहरों में पूर्ण कर्फ्यू घोषित किया गया है, तब भी रविवार है। उज्जैन चूंकि इंदौर से सटा हुआ शहर है, उज्जैन इंदौर के बीच गहरा संपर्क रहता है। लोग धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक वजह से रोज ही आते जाते रहते हैं। अतः इंदौर के प्रकोपग्रस्त होने से उज्जैन वासी और नगर का प्रशासन आशंकाग्रस्त है। चंद दिनों पहले उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा कम होते होते 6, 4 और यहां तक कि 0 तक जा पहुंचा था, मगर अब वह 30 से ऊपर निकल गया है। लिहाजा साल भर बाद हम कमोबेश वहीं खड़े हैं जहां साल भर पहले थे। अलबत्ता यह बात सही है कि गुजरा वक्त अपने आप को हूबहू कभी नहीं दोहराता। आज हमारे पास वैक्सीन भी है और साल भर का अनुभव भी। बस जरूरत है तो कोरोना संबंधी निर्देशों का पालन करने और कराने की और सतर्कता बरतने की। पुलिस और दुकानदार के बीच चल रहे विवाद का वीडियो बनाने वाले पत्रकार के साथ की पुलिस वालों ने बदसलूकी की, FIR दर्ज, लेकिन बाद में किए गए निलंबित। अपना चैनल के ब्यूरो चीफ रात को जब अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने पुलिस कर्मियों और दुकानदार के बीच विवाद होते देखा। इस घटना को वह अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे थे। इस पर पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की, जबकि जितेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि मैं पत्रकार हूं। पुलिस कर्मियों ने जितेंद्र को नीलगंगा थाना लाकर मारपीट की और कई धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज की। घटना की जानकारी जब प्रेस क्लब के सदस्यों को लगी तो वे थाने पहुंच गए और अपना विरोध दर्ज कराया। नतीजतन घटना से संबंधित तीनों पुलिस कर्मियों को उच्च अधिकारियों द्वारा निलंबन के आदेश दिए गए। मेरा इस विषय में कहना है कि आला अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करना चाहिए। जिस प्रकार से 3 से 4 पुलिस कर्मियों ने शराब पी के प्रतिष्ठित पत्रकार पर हमला किया, उसको थाने पर उठा के लाए हैं, उसका मेडिकल कराया, उसको 3 तरह का प्रकरण दर्ज किया। ये पत्रकार पे चौथा स्तंभ पे हमला है सीधा सीधा। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं जितेंद्र ठाकुर, कल उन्होंने वो अपने कर्तव्य के दौरान कल रिपोर्टिंग करते रात में, और पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया शासकीय कार्य में बाधा डालने का। उसको लेकर सारा पत्रकार जगत आक्रोशित है और आज सुबह से हमने थाना घेरा हुआ था। आपको बता दें कि जो है सारे पत्रकारों के आक्रोश होने के बाद पुलिस एडिशनल SP ने निर्णय लेते हुए और उन तीनों ही पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। साथ ही यहाँ पे ताकीद दी गई कि यदि किसी पत्रकार पे कोई भी अगर प्रकरण दर्ज किया था तो सबसे पहले तो या तो वरिष्ठ पत्रकारों से पूछे और वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को भी, पुलिस के अधिकारियों को भी अवगत कराएं, उसके बाद ही किसी पत्रकार पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस बात पर भी बात हुई। कल रात को 10 बजे के आसपास जब मार्केट बंद कराया जा रहा था, मार्केट बंद कराने के दौरान पुलिस पार्टी और एक कोई पत्रकार साथी थे, उनके बीच में आपस में विवाद हुआ है। विवाद के आधार पर एक कार्रवाई भी की गई थी और अभी इसमें ये आरोप लगाया है कि उसमें पुलिस जो पार्टी है उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है और आपस में विवाद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का पूरी शिकायत आवेदन पत्र लिया है और पूरी निष्पक्ष
न केवल प्रकरण की जांच होगी बल्कि जो शिकायत आवेदन पत्र है उसकी जांच की जाएगी। जो दोषी लोग हैं अभी उनको सभी को लाइन अटैच किया गया। कॉटन फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। थाना माधवनगर अंतर्गत मक्सी रोड स्थित भारत इंडस्ट्रीज नामक कॉटन फैक्ट्री में सुबह 11:30 बजे आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलने के तत्काल बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने बताया, भारत इंडस्ट्रीज नाम से रुई कार्डिंग की फैक्ट्री है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी इसमें। 6 से 7 दमकल द्वारा इसमें अपन आग पे काबू पाया है। कितने बजे लगी थी? और ये तकरीबन 10:30 पौने 11 के समथिंग, एक्चुअल टाइम पता नहीं है, तकरीबन इस समय के बीच आग की सूचना मिली थी हमें। अच्छा, 1.5 से 2 घंटा लगा इसको काबू पाने में हमें। 3 दिनों तक लगातार टालने के बाद आखिर सब्र का प्याला छलक गया। सेना में भर्ती होने आए अभ्यर्थियों ने किया चक्का जाम और आश्वासन मिलने के बाद किया चक्का जाम खत्म। आर्मी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के लिए चरक अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। आज जब तीसरे दिन रविवार का हवाला देकर उन्हें टालने की कोशिश अस्पताल स्टाफ ने की तो उनका सब्र का प्याला छलक गया और 11:30 बजे उम्मीदवारों ने सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया। असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने बताया कि आज रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख है और अस्पताल वालों ने रविवार का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए। ये चक्का हमने इसलिए किया था कि हमारे 17 तारीख से हमारी कोरोना टेस्ट चल रही है। जैसे हमारे 22 तारीख को देवास में भर्ती है, कल के दिन हमारा देवास में भर्ती है, तो हम 17 तारीख से कोविड-19 के टेस्ट करा रहे हैं। कोविड-19 के टेस्ट के कारण हमको नेगेटिव पॉजिटिव की जो रिपोर्ट मिलना चाहिए थी वो अभी तक हमको मिली नहीं है और उस पर हमको मिली है तो बाहर हमारे को लगा दी गई है। उस पर फिर हमको प्रिंट निकलाना है और प्रिंट निकलाने के बाद हमको सील साइन चाहिए। वो सील साइन हमको 3 दिन से नहीं मिल रही है। कभी हम शाम को आते तो वो बोलते हैं कल आना है और फिर कल आते तो बोलते शाम को आना है। ऐसा करके आज आखिरी दिन बचा हमारे को और हमको 5 बजे यहाँ से निकलना है और रात में 11:30 बजे हमको रिपोर्टिंग करनी है देवास में। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला मौके पर पहुंची और चक्का जाम करने वाले अभ्यर्थियों से चर्चा करने के बाद समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। फलतः चक्का जाम खत्म हुआ। सारे मामले के बारे में बताते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, इसमें आर्मी रिक्रूटमेंट हो रहा है जिसके अंदर कोविड रिपोर्ट नेसेसरी है, जिसको लेकर आज अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी पर सीएमएचओ से बात करी, उन्होंने रिपोर्ट लगा दी है और वो कंसर्निंग अपने मेल आईडी से संबंधित एआरओ को यहाँ से एक्सेल शीट भेज रहे हैं जिससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी गई है। अब ये लोग जाकर अपना सिलेक्शन में बैठ सकते हैं। यंत्र महल स्थित जीवाजी वेधशाला में पुस्तिका आकाश मार्गदर्शिका का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। वक्ताओं ने पुस्तिका को बताया उपयोगी। यंत्र महल स्थित जीवाजी वेधशाला में आकाश मार्गदर्शिका नामक पुस्तक का विधिवत समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। उक्त पुस्तक खगोलीय गतिविधियों के जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये बात लोकार्पण समारोह में अतिथियों ने कही। पुस्तक का महत्व प्रतिपादित करते हुए वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने कहा, वेधशाला का जो विकास के अंतर्गत एक नया अध्याय जोड़ा है जिसमें आकाश अवलोकन मार्गदर्शिका का हमने प्रथम बार प्रकाशन किया है। इस मार्गदर्शिका में हमको जो सूर्य है, चंद्रमा है और जो सभी ग्रह हैं उनकी राशियों में स्थिति, राशियों की पहचान, वर्ष की जितनी भी खगोलीय घटनाएं हैं इनको स्थान दिया गया है। प्रत्येक दिन के हिसाब से राशियों और नक्षत्रों की स्थितियों को हमने बताया है। नयापुरा जैन मंदिर में धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे पर नजर नहीं आए मास्क। नयापुरा स्थित श्रेयांशनाथ राजेंद्र सूरी जी जैन मंदिर में आज धर्म ध्वजा की बोली लगाई जाने के बाद धर्म ध्वजा चढ़ाई गई। वैसे तो यह धार्मिक कृत्य मुंबई के एक श्रद्धालु ने आजीवन अपने नाम करवा लिया है, मगर इस साल कोरोना प्रभाववश वे उज्जैन नहीं आ पाए। फलतः धर्म ध्वजा लहराने का पुण्य लाभ बीडी क्लॉथ मार्केट के अध्यक्ष प्रसन्न जैन को प्राप्त हुआ। उन्होंने श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच ध्वजा चढ़ाई। परमात्मा की ऐसी कुछ कृपा हुई कि उसका लाभ आज मुझे और मेरे परिवार को और हमारे समाज जन को मिला है। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि आज इस ध्वजा का लाभ मुझे मिला है। जैन दर्शन
इस ध्वजा को इस प्रकार का मानता है कि यदि इसके दूर से भी दर्शन होते हैं तो व्यक्ति के अनंत कर्मों का क्षय होता है। कोरोना के भीषण प्रकोप के बाद भी इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकांश श्रद्धालुओं ने मास्क भी नहीं लगाए थे। जहरीला पदार्थ खाकर एक युवक ने की आत्महत्या। पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा गया परिजनों को। पुलिस कर रही है मामले की जांच। माता पिता और गुरु के कड़वे बोल के पीछे उनकी मंशा समझनी जरूरी है, मगर इसके लिए व्यक्ति में धैर्य होना आवश्यक है। जिसमें धैर्य की कमी होती है वह माता पिता और गुरु के कड़वे बोल को भी विपरीत अर्थ में लेता है और अनुचित कदम उठा लेता है। ऐसा ही कदम थाना कायता ग्राम आसी निवासी युवक सोहन पिता सज्जन ने उस वक्त उठा लिया जब मां ने पढ़ाई को लेकर डांटा था। डांट से रुष्ट सोहन ने खेत पर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी देते हुए एएसआई ब्रजेन छाबरिया ने बताया, ये सोहन पिता सज्जन सिंह ग्राम आसेर थाना कायता का एक रहने वाला लड़का है। 19 तारीख को शाम को माताजी के द्वारा पढ़ाई हुआ काम करने को लेकर डांटा था थोड़ा सा, तो एकदम से गुस्सा होकर बाहर चला गया और खेत पे कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। कोई जांच जारी है, देखो तथ्य आएंगे स्पष्ट, जो तथ्य आएंगे सब जांच चल रही है अभी। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना को हुआ 1 साल पूरा। कोरोना ने की वापसी, देश कर रहा है मुकाबला। एक चैनल के पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी हुए निलंबित। मक्सी रोड स्थित कॉटन फैक्ट्री में लगी आग, 2 घंटे बाद पाया काबू फायर ब्रिगेड ने। आर्मी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिली कोरोना रिपोर्ट, किया चक्का जाम। और जीवाजी वेधशाला में पुस्तिका आकाश मार्गदर्शिका का किया गया लोकार्पण। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।